प्रणाम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चरना विच लाया है, चरना च समा जावा, कीता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा। चरणा विच लाया है, चरना च समा जावा, कीता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा। एक रुड़दी बेड़ी नूं तुसी लाया किनारे ते, मेरी जिंदगी संवर गई है तेरे एक इशारे पे। तेरी रहमत दी दाता मैं कोई मुल नहीं पा सकदा। चरना विच लाया है, चरना च समा जावा, कीता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा। ऐ शाही फकीर मेरा टुटिया नू जोड़दा है, असी संसार नू चाहदे ने अपनी ओर मोड़दा है। बार बार सी गिरदे ने ए गले नाल लांदा है। चरना विच लाया है, चरना च समा जावा, कीता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा। तेरे
चरनाच समा जावा कीता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा तेरे चरणां दे विच दाता अरदास मैं करनी हर पल हर घड़ी तेरी याद में बस हो चांदी जद अंत समा आए इन चरणा च समा जावा चरणा विच लाया है चरणा च समा जावा कीता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा कीता जो मेरे ते तेरा प्यार न भूल जावा चरणा विच लाया है चरणा च समा जावा कीता जो मेरे ते तेरा प्यार न भूल जावा कीता जो मेरे ते तेरा प्यार न भूल जावा कीता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा श्री रामायण सार जी पृष्ठ 465 तोड़े उसने जल फंवारे कूप जलाशयों के किनारे वनिता वन मर्दन कर डाला रमण स्थान को बहुत बिगाड़ उड़े तब सभी पक्षी चिल्लाते नभ मंडल में चक्र लगाते दावानल से विपिन यथाही बन रही वनिका थी तथाई पवन पुत्र उत्पात मचाता अस्त व्यस्त उपवन बनात द्वार तोरण पर आवी राजा समर कामना से जो राज वाद कलह से बड़े लड़ाई छेड़ छाड़ से उठे बिड़ाई वेणु वन को है चिंगारी मार हानि वादे नागार बलि वीर परवार चलाना सुप्त से है आप जगाना हाथ सर्प बिंबी में देना मग में मृत्यु मोलह लेना बुद्धि काम में जो जन लाते पहला पूरा वार चलाते बनते बहुधा वही विजेता साहसवान जनों के नेता
पक्षीनाद सुन असुरी सोती, जगी सर्वतम व्याकुल होती। नष्ट भ्रष्ट लगकर तरमाला, तितर बितर कुसुमों की शाला। इधर उधर अति दौड़ लगाती, लगी देखने अधिक चिल्लाती। तोरण पर लखवीर विरोधी, महाकाय मार्ग अवरोध। अति भयभीत हुई घबराई, दौड़ भाग रावण पे आई। बोली राजन पुरुष निराला, वन में हो जो गज मतवाल। बेल बूटे सब उसने उखाड़, कोमल कुसुम क्यारे उजाड़। वनिता उपवन करके सुना, वह तो ऐंठ रहा है दूना। है कौन वह कहाँ से आया, नहीं सिया ने भेद बताया। वह है दूत किसी का शूरा, निर्भय बल कल छल में पूरा। है कौन वह कहाँ से आया, नहीं सिया ने भेद बताया। वह है दूत किसी का शूरा, निर्भय बल कल छल में पूरा। सो हनुमान जी माँ की आज्ञा लेके गए और बोले, और फिर उन्होंने तहस नहस करना आरंभ करा। सारे जल फंवारे कूप सब कुछ तोड़ डाला, वन मर्दन कर डाला। इतना रमण जो स्थान था सब कुछ बिगाड़ डाला। पक्षी चिल्लाते हुए गए और चक्र लगा रहे, चीख रहे, और वनिका उससे ऐसी बन गई। पवन पुत्र उत्पात मचा रहे थे, अस्त व्यस्त उपवन बना रहे थे, और द्वार तोरण पर समर कामना से जो राजा पहुंच गए। हाँ, सो महाराज कह रहे हैं कि वाद कलह से बढ़े लड़ाई, छेड़छाड़ से उठे बेढ़ाई। और यहाँ पर ये जो चिंगारी लगाई है, मारहानी या देना गारी, राइट, इस तरह से। तो यहाँ पे कहते जो बली वीर पर वार चलाना, सुप्त सिंह है आप जगाना। जो वीर है उस पर आप वार चलाएंगे तो मानो कि आप तो सोते हुए सिंह को जगा रहे हैं, राइट। आप यूं ही वार चलाते जाएंगे, बिना सोचे वार चलाते जाएंगे, तो इसका मतलब तो यही है कि आप सुप्त सिंह आप जगा रहे हैं। हाथ सर्प बिंबी में देना, मग में मृत्यु मोल है लेना। जो बुद्धि से काम करते हैं वह पहले पूरा वार चलाते हैं, और वही विजेता बनते हैं जो साहसवान होते हैं और जनों के नेता होते हैं, राइट, इस तरह के। सो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज बिन कारण आपसे कोई कुछ नहीं कह रहा है, आपके एरिया में नहीं कोई आ रहा है, आपके क्षेत्र में कोई नहीं आ रहा है। बिन कारण आप लूज टॉक करते हैं, बिन कारण आप व्यर्थ बातें करते हैं, बिन कारण आप दूसरों को नीचा करते हैं, राइट। सो आप जब बिन कारण करते जाएंगे तो फिर किसी दिन तो कोई जागेगा और किसी दिन तो कोई फिर बोलेगा, राइट। क्योंकि बिन कारण करने का कोई मतलब ही नहीं होता। या तो हो कि भाई आपके क्षेत्र में आपको कुछ कहा है या आपका कुछ कहा है, कुछ नहीं ऐसे, राइट, कुछ नहीं ऐसे। ये बात तो अब तो महाराज ने कहा कि पक्षीनाथ सारी असुरियां सुन जाग गई, व्याकुल हो गई। हाँ, देखिए कितना सुंदर शब्द है। वे जो सोने से पहले किसी को डरा रही थी, अब ऐसा नाद सुनकर व्याकुल हो गई हैं। ये क्या हो रहा है? व्याकुल होके उठी हैं, डर के उठी हैं, राइट। और कहा वो अपनी खड़ग से, अपने दांतों से, अपने हाव भाव से माँ सीता को डरा कर सोई, और कहा अब डरती हुई उठी हैं, घबराती हुई उठी हैं, सारा कुछ नष्ट भ्रष्ट देखकर। और इधर उधर अब दौड़ लगा रही हैं, चिल्ला रही हैं। हाँ, और यहाँ पे किसने ये अवरोधी आया है, बहुत भयभीत होकर घबरा कर दौड़ी है रावण के पास। बोली कोई अजीब सा निराला पुरुष आया है, जैसे कि कोई हाथी हो मत वाला, वैसा आया है कोई। सारे बेल बूटे उसने उखाड़ दिए हैं और सब कुछ वे तो ऐंठ रहा है। कौन है, कहां से आया है, सीता ने कोई भेद नहीं बताया।
हाँ, वे दूत है किसी का, हाँ, शूरवीर है और बहुत निर्भय है और बल में छल में पूरा है। ये रिपोर्ट दी गई है रावण को उन असुरियों द्वारा। बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? कि कहाँ जब आपके पास शस्त्र हैं और कहाँ आपके पास जो पावर है, शक्ति है, तो कहाँ आप निर्बल को किस तरह से आ, आ, सताते हैं, चाहे वे स्त्रियां ही हों, चाहे वे स्त्री ही हों, उनको किस तरह से आप सताते हैं और तंग करते हैं, उनकी रास्ते में बाधाएं डालते हैं, राइट? और जब 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 वो सता सुतू के व्याकुल होके सुबह उठते हैं तो अगर सीन बदला होता है तो आप घबरा के भागते हैं रावण के पास। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सुंदर दिन रहा, सुंदर ही चल रहा है, एक्स्ट्रा शांत चल रहा है और इतना बिना एक्टिविटी के चल रहा है एक्चुअली, जिसकी आदत नहीं है, पर आई गेस बॉडी को ज़रूरी होता है ये बिना एक्टिविटी के भी टाइम पीरियड, जब आपकी बॉडी उसको रिलैक्स करना आए और दौड़े ना, और आपकी जो सांसें हैं वे डिफरेंट तरह की चलती हैं। ये गुरुजन बहुत ध्यान रखते हैं कि ऐसा समय हो और ऐसा समय निकले, क्योंकि इस समय का जब हम भाग दौड़ करते हैं उसका हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है कि हम किस स्टेट में हैं, राइट? वो दौड़ा रहे होते हैं उनकी एनर्जी पर बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स होना, बहुत 100 से 0 पे बिल्कुल 0 पे आना और रिलैक्स होना और आपकी चाल आराम से होनी और बहुत कुछ होना। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है। ज़रूरी नहीं कंफर्टेबल हो, आई थिंक जब तक कंफर्टेबल होगा तब तक सीन चेंज होने का समय आ जाएगा, ये बात है। बट बहुत सुंदर है। कल आज आपकी 5 हो गई है और 6 तारीख को परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री का अवतरण दिवस। मुझे इतना आनंद आ रहा कि प्रभु ने चॉइस रखी कि स्वामी जी को रामायण जी इतनी पसंद है, तो उन्होंने अपने दिन से हटाकर, जो कि हमने रामनवमी पे करनी थी, स्वामी जी के दिन पे रख दी, और कि भी स्वामी जी इतना आनंद लेते हैं रामायण जी का। उनके अवतरण दिवस पर रामायण जी अर्पण हो। बहुत जगह पे जाप हो रहा है, बहुत कई जगहों पे बहुत डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। परमेश्वर कृपा करें कि सभी के सभी हर जगह पर बहुत कृपा बरसे, खूब रंग बरसे और एक नई चेतना से सब जन स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में जाएं और जैसे उनकी इच्छा है हम वैसे चलें, और वैसे कुछ ना कुछ कर सकें। तो बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर प्रसाद मिले। और आई गेस ये इसी शब्द पे महाराज बहुत सुंदर तरह से अपना रिस्पांस देते हैं जब नकारात्मक सोच उपजती है, ईर्ष्यालु सोच उपजती है। महाराज बड़े क्वाइटली, बड़े आराम से, बड़े सहज रूप से वो क्या कहते हैं, विज्ञापन देते हैं। जो शब्द बोले गए वो बार बार बोले जा रहे हैं, भटका रही है। और फिर डेफिनेटली अब ईर्ष्या आ रही है। क्योंकि जो भटकाएगा वहाँ स्वामी जी महाराज रूपांतरण क्यों करेंगे, और जब स्वामी जी महाराज स्वयं सारथी हैं। जब हमें पता तो लग रहा होता है कि अरे इतने लोगों में रूपांतरण आ रहा है या बच्चे भी इस तरह से कर रहे हैं, तो आई गेस ईर्ष्या आनी बहुत नेचुरल हो जाती है। तो महाराज इतने सुंदर लेके आए प्रसाद कि बच्चे सत्संग कितना एंजॉय कर रहे हैं। और क्योंकि बच्चे ऑनलाइन सत्संग सुनते हैं
तो जब लाइव सत्संग वे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको बहुत जबरदस्त अलग लगता है। और ये सब बच्चे देखिए 15 साल से छोटे, और भी मैं कर लूं तो 13 साल से छोटे, और भी नीचे जाना चाहे जा सकते हैं। ये वो बच्चे हैं जो कि बहुत जिन्हें बहुत क्लियरली स्पर्श मिला और जिन्होंने बहुत क्लियर डिफरेंस देखा, क्योंकि उनके घर में ऑनलाइन सत्संग होता है, वे ऑनलाइन सत्संग में पार्ट लेते हैं, लेकिन जब उन्होंने लाइव देखा कि अमृतवाणी जी हो रहे हैं और तबला हो रहे हैं, और जहां बिन सोचे, जैसे आज ये आया, बिन सोचे आप दोषारोपण कर रहे हैं कि भटका रही है, तो ये देख लीजिए महाराज का प्रसाद। महाराज परमेश्वर खुद विज्ञापन लाते हैं, मैं तो नहीं गई किसी के पास कहने, वे खुद विज्ञापन लाते हैं और खुद लेके आते हैं आगे कि भाई अपनी सोच को थोड़ा बदलो, इतना संग दिया है तो ये क्या गड़बड़ कर रहे हो या राइट। पर मैं इन लोगों का बहुत धन्यवाद करूंगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर ये लोग ऐसे ना होते, ये लोग ऐसे चयन ना करते, तो आज मुझे जैसा महाराज बना रहे हैं वैसा ना मैं बनती, वैसा मैं बिल्कुल नहीं बनती। सो ये सभी डायलॉग, ये सभी जो मेरे कानों में सुनने में आते हैं, या तो इनका तो मैं बार बार, मुझे अगर मौका भी मिले मैं दंडवत प्रणाम भी कर सकती हूँ सभी पात्रों को, जहां जहां जिन्हें महाराज ने मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए और मेरा उत्थान करने के लिए जिनको भेजा, राइट। सभी पुचकारने से नहीं ग्रो करते, कईयों की ग्रोथ ही इन्हीं इंसिडेंट्स, इन्हीं वाक्यों और इन्हीं से होती है ना। कई बार ये वाली, कईयों को करेले का जूस ही जरूरी रहता है पर महाराज जो पुचकारते हैं, राइट, संसार तो लर्निंग ग्राउंड है। सो जब कोई कहता है कि भटका रही है, पर मैं तो कुछ कर भी नहीं रही हूँ, सबसे सुंदर बात है, और वहां पे मैं बहुत क्लियर हो जाती हूँ कि पर मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे तो आता भी कुछ नहीं है, जो कि मैं बार बार क्लियर भी करती हूँ। पर देखिए क्योंकि हम स्वयं कर रहे होते हैं, इसलिए हमारी दृष्टि वैसी नहीं होती कि दूसरा भी वैसे करे, पर मेरी दृष्टि तो है, राइट। मेरी दृष्टि तो है कि मेरे गुरुदेव ही उनसे ऐसे ऐसे शब्द कहलवा रहे हैं, या मेरे गुरुदेव ने ही ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स रखवाए ताकि मुझे समझ आ सके कि ये मेरी ग्रोथ के लिए है, सारे लेसन चल रहे, और ये मैंने लेसन पूरे करके ही जाने हैं है ना, और बिना ये लेसन पूरे किए नहीं जा सकते। ये चीजें तो पार्ट ऑफ माय सिलेबस है, कोर्स कंटेंट है ना, दैट हैज बीन डिजाइन बाय माय गुरुदेव। पर देखिए, हम क्योंकि इंसान हैं और गुरु हमारे सारथी हैं, सो जब वे ऐसी दवाई पिलाते हैं तो साथ में आइसक्रीम भी देते हैं अच्छा भाई राइट, आइसक्रीम भी देते हैं, वे स्वयं लाते हैं। सो इसलिए बहुत सुंदर रहा। फिर एक बच्चा जपयोग का बहुत जबरदस्त, देखिए महाराज कैसे कैसे एग्जाम्पल लाए हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लाए हैं ऑनलाइन सत्संग, जो कि और ऑनलाइन हारमोनियम और इस तरह का गायन। एक एग्जाम्पल आज सब कवर किए हैं, ये मैं अभी रियलाइज कर रही हूँ यहाँ बैठे बैठे। दूसरा एग्जाम्पल आया है बुक क्लब का, वो बच्चे ने बुक क्लब से गुरुजनों के बारे में जाना, बुक क्लब से दीक्षा का पता चला, बुक क्लब से साधना सत्संगिया लगाने। जिन लोगों को ऐसी बातों से ईर्ष्या होती है, अपने बच्चों को देख के प्लीज ना करें, बच्चे हैं उनको ग्रो करने दें राइट। ईर्ष्या की अग्नि थोड़ी सी फ्लश कर दें थोड़ी देर के लिए, अगर ऐसी बातें सुन के ईर्ष्या होती है, राइट, तो प्लीज फ्लश कर दें कि दूसरा का बच्चा गया है, मेरा बच्चा घर में बैठा है। सबके अपने संस्कार हैं, सब समय पे जाएंगे, ईर्ष्या मत कीजिएगा, अपनी ही सब कुछ नष्ट करते जाते हैं आप, राइट। एक दूसरे से ईर्ष्या सब कुछ नष्ट कर देती है, खाली हो जाएंगे,
सो मत कीजिएगा ये सब सुन के, आई होप पढ़ के भी नहीं की होगी थोड़ा सा चेंज आया होगा। सो उसके बाद तीसरा, राइट, ये बुक्स का हो गया। तीसरा जप योग, जो कि भारी भरकम प्रसाद, कि एक बच्चे को बहुत ही गंदे विचार आने, यहाँ तक कि उसके मुंह में, सोच में गंदे गंदी बातें आनी। वो बेचारा बच्चा इतना परेशान हो गया था इन बात इस तरह के विचारों के ऊपर आने से, और वह उसे अपना ही इतना गंदा लग रहा था कि मैं कैसा हूँ, इस तरह की नेगेटिविटी भी आने लग गई थी। बहुत परेशान था, बार बार जैसे विचार आते अपनी मम्मा बहन को सॉरी सॉरी बेचारा बोलता। पर उसने जब योग किया और जब योग से जाप करना शुरू किया, आज उसकी मम्मा इतने खुश हैं, कहते वो बिल्कुल ठीक हो गया अनुपमा। और उसमें उस ठीक होने से उसके बिहेवियर में भी बहुत जबरदस्त चेंज आया। ये महाराज ने कवर किए हैं सारे टॉपिक्स। हाँ, ऑनलाइन गायन सीखना, बुक्स एंड ऑनलाइन और जप योग, ये तीनों चीजें जो ये कवर की, महाराज ने, परमेश्वर ने कृपा की है और वे लेके आए हैं। किस चीज का उत्तर दिया है महाराज ने, परमेश्वर ने किस चीज का उत्तर दिया है? जो बिना सोचे आप लूज टॉक करते हैं। आप अगर किसी पोजीशन पर हैं तो आपको सोच समझ कर दूसरों की बात करनी चाहिए, वो भी पीठ पीछे, जो कि आप निंदा कर रहे हैं। आप निंदा करेंगे, आपके सभी सेंटर्स के जो वही बुजुर्ग हैं वो निंदा ही करेंगे। आप निंदा बंद करेंगे और दूसरों के गुणों को देखना शुरू करेंगे, आपके सभी सेंटर्स यही करना शुरू करेंगे। मात्र लेक्चर देना नहीं होता, लेक्चर देने से कुछ नहीं कोई करने वाला। क्यों? क्योंकि आपके एक्शंस, आपकी जो कथनी है उससे बहुत अलग है। जो कार्यकर्ता की मीटिंग में बोले गए वो तो कुछ पलों बाद ही कथनी करने में बहुत डिफरेंस आ गया, वो तो महाराज ने तभी बता दिया था। सो कथनी करनी तो एक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, अहम लाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती वो फॉरएवर वेलकम्ड ही होता है, बैठे होते हैं। ईर्ष्या लाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, राइट? वहां वो सब रिश्तेदार अंदर बैठे हुए हैं। पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक सोच, ऊंची सोच, दूसरे को स्वीकारना, ये थॉट्स लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और महाराज ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। सत्संग जाना, सत्संग ऑर्गेनाइज करना, इनसे ये सफाई तो नहीं होने वाली। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हाँ, नाम जाप से शक्तियां जरूर आ जाएंगी, क्रोध की, दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की, दूसरे को कष्ट देने की, ये वाली अग्नियां तो आ जाएगी, क्योंकि ये अग्नियां हैं। ईर्ष्या की अग्नि, किसी को बीमार कर देंगे, ईर्ष्या, किसी ने अच्छी चीज बताई उसको ऐसे कर देंगे, ये चीजें अग्नि से, ये अग्नि तो अग्नि ही है। स्वयं भी जलेंगे, दूसरे को भी जलाते हैं। ये अग्नियां तो बहुत सुंदर अशक्तियां आ जाती हैं राइट। पर ठंडक, आपके पास आकर किसी को ठंडक मिले, आपके पास आकर किसी कोई पीड़ित है उसको सांत्वना मिले, ये नहीं कि आप निंदा से और उनको भड़का दें, राइट। ये चीज तो, ये इस पे तो मेहनत करनी पड़ती है। ये कोई चीज अपने आप तो नहीं होती। हाँ, अपने संस्कार होते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मिली होती हैं संस्कारों से, गुरुजनों के संग से बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, पर उसे संजो के भी तो रखना होता है, राइट। सो इट इज अ ब्यूटिफुल प्रोसेस and everybody has to work on it. Nobody can be complacent.
ढीले कोई नहीं हो सकता, ढीले होंगे नहीं तो ये सब चीजें आएंगी बाहर। फिर यही होगा जो आज हनुमान जी का महाराज ने पढ़ाया है, राइट? बिन कारण किसी को त्रासित मत कीजिएगा, सबका आदर करते हैं, और छोटे लोग तो दूसरों का बहुत आदर करते हैं, बहुत ऊंचा देखते हैं, बहुत बहुत कुछ ऊंचा करते हैं, बट अपने चैनों से अपने आप को नीचा मत कीजिएगा। पर हम प्रे करेंगे, राइट? प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, मेरे गुरुजनों ने बहुत मेहनत की है, बहुत प्यार लुटाया है, बहुत अपना संग दिया है, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव दिए हैं, फोटोएं हैं साथ में, अपने साथ रखा है, जर्नीज पे रखा है, यहाँ रखा है, वहां रखा है। कृपा कीजिएगा कोई भी लुढ़के ना, संभल जाए, राइट? हम छोटे हैं, अगर छोटों से ऐसी बात करवाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि छोटों में अभिमान है नहीं, इसका मतलब है कि उन छोटों को जो ऑर्डिनरी घास से हैं, जिस पर कोई भी रौंद देता है आए दिन, और वो फिर खड़ी हो जाती है घास, वो घास देख रही है, राइट? अगर वो घास बोलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें अभिमान है, इसका मतलब ये है कि उसे पीड़ा है अपने गुरुजनों के लिए, राइट? उसे पीड़ा है कि मेरे गुरुजनों के साथ खड़े हुए हैं, मेरे गुरुजनों के साथ फोटो है, मेरे गुरुजनों के साथ काम किए हैं, और आज परमेश्वर रक्षा करें, राइट? रक्षा करें, या बहुत रक्षा करें, बहुत ज्यादा रक्षा करें, थोड़ी नहीं, बहुत रक्षा करें। सो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। बच्चे अमृतवाणी जी का अब फिर से राउंड आया है, नए बच्चों का। तो जब फिर से राउंड आता है कुछ महीने बाद, तो देखते हैं तो तो एक बच्चा बहुत सुंदर गाता है, और उसमें भाव, एनर्जी, बाप रे, झूम झूम के गा रहे होते हैं ये बच्चे। 8 साल के हैं, कोई 8 साल का है, कोई 9 साल का, आवाज से ही पता लग जाता है, राइट? पर जा कहीं किसी बुजुर्ग से रहे हैं, तो सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, ये कहाँ पहुंच गए सारी अमृतवाणी जी। ओ बाप रे, अमृतवाणी जी 40 मिनट की और पूरा हुआ। इनका बेटा जी कहाँ पहुंच गए आप ये तो पूजन है, परफॉर्मेंस नहीं है, ये क्या हो गया कहाँ पहुंच गए, कौन सी गली में घुस गए? तो उन्हें बच्चे तो बच्चे होते हैं, राइट? उन बेचारों को जैसे सिखाया जाता है वो वैसे ही सीख लेते हैं। तो फिर से रिमाइंड क्योंकि छोटे होते हैं, जल्दी भूलते भी हैं, पर बहुत जल्दी याद करते हैं, बहुत पिकअप होती है। तो उन्हें फिर से याद करवाया कि बेटा, ऐसों को महाराज ने हर समय साथ नहीं रखा। ऐसों को, जहां से आपने अब सीखा है, ऐसों को महाराज ने उनकी अमृतवाणी जी की सीडी नहीं बनाई है, जिनकी बनाई है वहां से सीखना है, राइट? जिनकी महाराज को पसंद है और जिन्हें महाराज अपने साथ वही गायन के लिए लेके गए, वहीं से सीखना है। तो बच्चे ने कहा, अब बच्चे तो मुझे जब गायन था तो वो तो बिल्कुल डेफिनेटली फेक था, पर बच्चा फेक नहीं था, बच्चा तो जेन्युइन था, जो सीख के आया उसने बेचारे ने बड़ा अच्छा अपना दिया। बट हम तो सीधा साधा पूजा के लिए हम यहाँ बैठते हैं, ये पूजा है,
राइट। तो परफॉर्मेंस नहीं है, स्टेज परफॉर्मेंस नहीं है, और पूजा है, इसे पूजा ही बनाए रखना है। तो सीधी से करो, जैसे सीधी है, कोई उसमें लचक नहीं है। बड़े लोग भी करते हैं, बीच में मारेंगे, पसंद नहीं आती है वो, पसंद नहीं आता है। क्यों नहीं पसंद आता? क्यों? क्योंकि महाराज ने वो जो पसंद किया है वही पसंद आता है। क्या करें, खोपड़ी ऐसी है। आपको क्या लगता है? आपको पता है, मैं अपने आप को इवेल्युएट और एनालाइज कर रही थी। जितने भी साधक इस तरह के शब्द भी बोलते हैं ना, लेश मात्र भी क्रोध नहीं आता। मैं आज अगर महाराज मुझे कहे ना, अच्छा जाके जप्पी दे दे, मैं जाके सबको जप्पी दे सकती हूँ, सबको, जितनों ने भी जो कहा है। ऐसा बनाया है महाराज ने। तो कैसे किसी पे क्रोध आ सकता है जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं? नहीं आ सकता, क्योंकि वो महाराज के हैं और वहां पर महाराज का प्रेम है। कर नहीं सकते हमें महाराज ने ऐसा बनाया, हमारी खोपड़ी ऐसी की है, सब नहीं कर सकते, क्रोध नहीं कर सकते, बातें जरूर कर सकते हैं। देखो भैया ऐसे कह दिया, क्यों ऐसी बातें करते हैं? गुरु कृपा दिखाने के लिए ऐसी चर्चाएं क्यों होती हैं? गुरु कृपा दिखाने के लिए कि देखो भाई, महाराज ने अपने प्रियजनों से ऐसे शब्द करवाए और इधर से देखो क्या लॉलीपॉप दे दिया। ये सब महाराज की लीला को दिखाने के लिए कि देखो किस जबरदस्त तरह के मार्गदर्शक हैं, किस तरह से तैयारी करवाते हैं, कैसे सिखा रहे हैं, राइट। ये चीज दिखाने के लिए कि महाराज की महिमा, हमारे गुरुजनों की महिमा, हमारे संतों की महिमा, कि देखो कैसी परिस्थिति आती है, कैसे शब्द सुनने को मिलते, लेकिन वे कैसे एकदम सेकंड नहीं, देर नहीं लगाते कि तुम्हारा देखते हैं कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है। अगर हमारा रिएक्शन अपने गुरुदेव की आन बान के लिए होते, वो महाराज कहते वो मैं अपने आप देख लूंगा। पर हमारा तो यही होता है ना, हमारा तो यही होता है, मेरे महाराज के उस पे ना आए, ये ना आए। तो जब हम ऐसा करते हैं तो देखो कितनी सारी आइसक्रीम्स आ जाती हैं, हाँ, सारी 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 फ्लेवर की आती है, स्ट्रॉबेरी, वनीला, पिस्ता चाहिए पिस्ता, बटरस्कॉच बटरस्कॉच, सारा कुछ आप भेज देते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि वहां से प्रहार हुआ होता है। सो इसलिए वहां द्वेष नहीं है, बिल्कुल कोई द्वेष नहीं है, बिल्कुल साफ क्लीन चिट है, नथिंग एट ऑल। सो इसलिए गायन जो है, गायन पूजन तो उन्हीं का ही हमने करना है। और जो बड़े लोग भी अपनी अपनी स्टाइल लेके आते हैं, सेल्फ स्टाइल लेके आते हैं, या पुरानी हैबिट्स के कारण वो स्टाइल बना हुआ है, वो भी हम वो नहीं लेते। हम कहते नहीं भाई, बड़ा मुश्किल है फिर 40 मिनट ऐसे सुनना, तो कोई और ही आ जाए, इस तरह से, तो वो ठीक रहता है। और फिर तो ये चीज हुई। और हाँ, एक और जनाब जी गाए, तो मैंने पूछा कि बेटा कौन कौन गा रहा था साथ? बड़ा पक्का सुगठित खड़ा रहा, सबसे छोटा है, पर उसकी वाइब्रेशंस इतनी जबरदस्त होती हैं और वो उसे सुध नहीं होती गाते हुए, उसे रोकना बड़ा मुश्किल होता है। और वो तो उसको अगर उसे म्यूट भी कर दिया जाए ना, उसे पता ही नहीं चलने वाला कितनी देर की भी म्यूट हो चुका, वो इतनी जोश में और पूरा का पूरा करके गा रहा होता है, बहुत जबरदस्त गा रहा होता है। बट इतने जोश में गाता है तो ऑब्वियसली फिर सजगता सुर, कहीं कोई दब रहा है, कहीं कोई दब रहा है। पर बड़ी मेहनत की उस बच्चे ने, और मैं उसे बोल भी रही थी कि मैंने कहा बेटा, मुझे लगता है महाराज बड़ा इंजॉय करते हैं तुम्हारी अमृतवाणी जी, जैसे तुम सीखी है तुमने। वो खुद ही कहते हैं आंटी मुझे ना थोड़ी देर लगेगी सीखने में। तुम्हें का कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई कर लेंगे, फिर से मेहनत कर लेंगे। तो उसकी जो तरंगे होती हैं और जो भाव होते हैं, वो बहुत कुछ को ओवरकम कर देते हैं। तो भी कई सोचते होंगे कि अनुपमा ने इसको अभी तक म्यूट क्यों नहीं किया, खुद क्यों नहीं आई है,
क्यों? क्योंकि वो कुछ और ही तरंगे निकल रही होती हैं। एडल्ट्स को तो भड़क करके कि भाई बस करो, वैसे कर देते हैं, राइट। पर वो बच्चे इतना प्योर और इतना जबरदस्त उस तरह को पालन करने वाला और सब कुछ बहुत और बहुत निष्ठा से सारा कुछ फॉलो करने वाले हैं ये बच्चे ना, बहुत निष्ठा से। चाहे जब योग की बैठक लगा रहे हैं, चाहे बुक क्लब लगा रहे हैं, चाहे अमृतवाणी जी, बड़ी बड़ी श्रद्धा निष्ठा से करते हैं। तो इसलिए वो तरंगों ने मुझे हिलने नहीं दिया। तो पर प्रैक्टिस तो है ही, प्रैक्टिस तो है ही। अभी भी कई अब लिखते जाते हैं, सुनाते जाते हैं, और कईयों की मुझे मौका नहीं मिलता शाम की सुनने को, पर अब मुझे सबकी सुनने को मौका मिल रहा है। तो वो पूर्ण और वो सर्व नए नए शब्द आ जाते हैं, और वो उस सब की करेक्शंस हो रही है। बट बहुत सुंदर साधक हैं, माइंड नहीं करते हैं, और सीखने के लिए एवर रेडी होते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, ये हर श्री राम शरणम में पॉसिबल नहीं है। ये श्री राम शरणम में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि आप किसी को बताओ, सॉरी आंटी जी आप ना निबड़ बोल रहे हैं, निबिड़ है, बाप रे, हो ही नहीं सकता कि वो चेंज करें, वो निबड़ ही बोलेंगे। तो इसलिए ये जो चीजें संभव है, ये जो शुद्धिकरण संभव है, ये इधर ही संभव है। क्यों? क्योंकि इन्होंने और भी दूसरी बहुत सारी साधना सधी है। इसलिए संभव है। जहां जो निगल नहीं सके ये सब, वो टिके भी नहीं, वो निकल गए। कई आए, एक दो आए, पर वो निकल गए। सो इसलिए वो टिक नहीं सके। सो इट इज नॉट इजी वो ग्रहण करना और अपनी गलतियों को वो सुधार में लाना। इट्स नॉट इजी, इट इज वेरी वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। आपको एम्बैरस हो जाना, आपका खून डिफरेंट हो जाना, आप पर मुझे नहीं लगता इन सबको अब ये होता है। वो कहते ओ अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जरूर जरूर, यस आंटी आई विल फिक्स इट, ऐसे चल रहा होता है। नहीं तो एम्बैरस हो जाना, ओ अभी भी फिर गलती, लाल हो जाना, फिर अपने आप को वापस लाना, ऐसा शुरू में डेफिनेटली सबको होता होगा, क्योंकि ह्यूमन है सब, राइट। बताता तो कोई कुछ नहीं है। घुड़ुक हो जाना, हृदय की धड़कन तेज हो जाना, ये सब, और सबके सामने एम्बैरेसमेंट हो जानी कि अरे 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 रुको, अरे अरे रुको, आगे बढ़ने ही नहीं देना। तो इट्स नॉट इजी। सो बहुत जबरदस्त साधना की है इन साधकों, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ राम नाम है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ राम नाम है। स्वीकारना, वो छोटा सा बच्चा बोलता है आंटी मुझे ना देरी लगेगी, आप कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम स्वयं बोल सकते हो कि तुम्हें देरी लगेगी तो हम क्यों नहीं इंतजार कर सकते, हम हर बार तुम्हें ट्राई कर सकते हैं। ये स्वीकारना अपना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है ना, कि बहुत बड़ी बात है। तो इन बच्चों से हम सीखें और अपनी तरफ देखते जाएं कि हम और महाराज का तो बहुत जबरदस्त कृपा होती है कि जब हमें अपनी त्रुटियां दिखाते हैं तो मानो कि भाई बड़ी भारी भरकम किया, नहीं तो हम तो मानो कि मिस परफेक्ट हैं और सबके दोषारोपण में लगे हुए हैं, नहीं तो बड़ा भारी भरकम वो गड़बड़ हो जाती है, होती है गड़बड़ ऐसी, है ना। जब यही मेरे गार्डन में देखो कितनी तरह की वीड्स हैं, मैं उनको देखती हूँ और चुप रहती हूँ। क्योंकि जब मैंने देखी मैंने कहा बाप रे ये तो बहुत ज्यादा ही है। क्योंकि मैं गार्डन की वीड्स को अपनी वीड से, अपने भीतर की वीड से करती हूँ,
और फिर जब मैं उनकी सफाई कर रही होती हूँ, मैं प्रभु को डेफिनेटली कहती हूँ, प्रभु आप ऐसी सफाई प्लीज मत करना है, मैं बड़े अच्छे हैंड्स में हूँ कि आप जो सफाई करते हैं वो ज्यादा बहुत जबरदस्त अच्छी होती है। ये नहीं कि मेरी मेरी जैसी नहीं होती, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो वीड्स की, गार्डन के वीड्स की भी नहीं सफाई मेटिकुलस और एक एक निकाल के वो भी नहीं कर सकती, वो मेरे बस की बात ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सो मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु कि आप वीड पुलर बहुत जबरदस्त है। आप वैसे आप जड़ों से निकालिएगा, मैं ये वाली वीड्स तो आती रहती हैं, पर आप तो भून दीजिएगा उन वीड्स को। सो उनको देख के मैं बोलती हुई है। पर अच्छा लगता है कि उनकी क्लीनिंग हो रही है, मेरी भी क्लिनजिंग हो रही है या सो बट बहुत बहुत गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा हो गया टाइम और मुझे पता नहीं चला, और आई होप जाप पर सब शांति होंगे, बड़ी कृपा है, और हम चलते हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।